नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। ओके, आई होप आई एम सरोधा को लॉग इन कर लेते हैं क्विकली गाइज इन द मीन वाइल। दोस्तों जल्दी से बताइए तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है बिफोर आई begin. Okay. यार मुझे मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? लेट मी कंफर्म इट माई सेल्फ बिफोर यू ऑल कंफर्म। या आ रही है, दैट्स फाइन। यस यस, ईशान सोलंकी, हिमांशु सागर, कृणाल पटेल, ओके यस फाइन, थैंक यू सो मच। रवि कुमार धीमान, किरण नरवेकर, ओके दैट्स फाइन। ओके गाइज, सो लॉट मेनी क्वेश्चंस आर देयर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले आ भी चुके हैं इन द मीन वाइल। वीजे इज़ लाइव, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछ लिया है। और इसके अलावा भी हश फाइनली स्टार्टेड। ओके सॉरी गाइज, आई गॉट डिलेड। मैं थोड़ा सा एक्चुअली आई वॉज गॉट इंडल समवेयर एल्स, तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गया। जनरली 9 o'clock हैपन्स टू बी अ प्राइम टाइम, सो मैं टाइम संभव कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश करता हूँ, बट समटाइम्स आई गेट इंगेज, थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ। सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज, लेकिन मैं आप लोग को टाइमली अपडेट भी कर देता हूँ थ्रू टेलीग्राम चैनल कि आई विल गेट स्लाइटली डिलेड, तो आई एम श्योर आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। नेवरदलेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। तो क्विकली दोस्तों, हम लोगों ने जो इवनिंग रैप में देखा है उसकी एनालिसिस को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। फिलहाल दोस्तों यही बोलूंगा कि मार्केट इज अंडर कंसोलिडेशन। आज के जो जंप हुआ है उसको आप ये मत समझिए कि यहां से एक बहुत बड़ी बुल रैली स्टार्ट हो गई है, या फिर ये भी मत समझिए कि यहां से कोई क्रैश आ नहीं सकता है। बहुत ही वेल प्रेडिक्टेड आज का अपमूव था, जिसको कि मैंने कल शाम को मेंबर्स एक्सक्लूसिव रैप में आप लोग को बताया था। मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको बताया था कि आपको करना क्या है। ओके फाइन, एक सेकेंड गाइज, जस्ट वन सेकेंड, देयर इज समथिंग विच आई नीड टू चेंज, ओके फाइन। तो कहाँ थे हम लोग? या फाइन, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए हैं। हेलो सर, प्लीज रिव्यू एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। एस्ट्रल रिव्यू देखेंगे, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक देखेंगे। और विशाल कदम, हेलो सर, प्लीज रिव्यू एस्ट्रल पॉली। ओके, इसके अलावा लॉन्ग टाइम बैक ऑन सिस्टम, ओके, रिलायंस, कैडिला हेल्थ केयर, ओके, सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहले क्विकली एक बार नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो वंस वी सी ओवर हियर ऑन योर लेफ्ट, एज यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन ग्लोबल मार्केट्स, तो यू फाइंड कि हर जगह पर आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है। इफ यू सी यूरोपियन मार्केट्स, देन ऑल्सो यू फाइंड दैट द markets are all green. If you see US market, the US market is all green, not very much, but yes, they are in green, and which is clearly giving the indication कि markets are presently in recovery mode, not bullish mode तो नहीं कहूँगा, ना ही मैं इसको single handedly bullish run कहूँगा, but yes, जो कि पिछले काफी दिनों से मार्केट गिर रही थी तो थोड़ा सा रिकवरी दिखाई पड़ रही है। एंड दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि अगर आप देखें निफ्टी 50 की दुर्दशा को, तो निफ्टी 50 हैज बीन फॉलिंग सिंस 15,250, और 15,250 से गिर के 14,250 पे पहुंच गया है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 14,250 का, तो यहां पर बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ऐसा ही हुआ है। नेवरदलेस स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफी सारे हैं, उन सभी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, और ताकि हम लोग वी शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन है ना, वी शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, वीजे इज लाइव का इनका क्वेश्चन है, बॉट कैडिला हेल्थ केयर 530 कॉल ऑप्शन एट 7, प्लीज हेल्प। ओके, देखो भाई, ऐसा है, कैडिला हेल्थ केयर was preferably a good stock till yesterday, क्योंकि कोविड के चलते काफी सारी न्यूज थी और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कैडिला विल मूव अप, एंड सो वाज इवन डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इस तरह के काफी सारे स्टॉक्स अच्छा खासा मूव कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इसमें अच्छी खासी ओपनिंग हुई, और अच्छी खासी ओपनिंग पे आपको इस पे एग्जिट करने का मौका मिल रहा था। यू शुड हैव एग्जिटेड दिस ट्रेड, लेकिन आई डोंट नो, आपने इसमें बने रहे होंगे और आपने यू शुड हैव प्लान टू एग्जिट द स्टॉक इन दी मॉर्निंग इटसेल्फ, बट एज एक्सपेक्टेड जनरली लोग सोचते हैं कि
शायद ये और अप मूव करेगा, इस कारण आपको इसमें एग्जिट करने का मौका ढूंढना चाहिए था, लेकिन आपने शायद एग्जिट नहीं किया। तो गैप अप ओपन होने के बाद उसमें एक करेक्शन आया और उसके बाद वो कंसोलिडेट होता रहा। अब बात आती है क्या ये 530 जाएगा? दोस्तों मेरे हिसाब से अभी जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से 530 जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहा है। एंड इफ यू बॉट एट 7, अगर देखिए प्रेजेंटली कैडिला कहाँ चल रहा है, कैडिला 530 को देखें तो कैडिला 530 FEC प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 7.75। क्या दिक्कत क्या है? 7.75 पे चल रहा है, आपने 7 पे लिया है, क्या दिक्कत है? ओके आपने 7 पे लिया है। इफ आई एम सीइंग कैडिला अप्रैल 530 कॉल ऑप्शन, बिल्कुल सही, तो आपने 7 पे लिया है और 7.75 पे चल रहा है और मेरे हिसाब से थर्सडे को थोड़ा सा बाउंस बैक और करेगा। बट आई एम अफ्रेड, मुझे लगा कि आपने पहले लिया है। अगर आपने पहले लिया होता तो फिर तो भाई रिस्क था, क्योंकि 530 जाएगा नहीं। बट आई स्टिल सजेस्ट कि थर्सडे को इससे निकल जाइएगा। ओके कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकेंड गाइस, एक क्वेश्चन आ रहा है ओके 14.24 का इन्वेस्टमेंट सर का। अरे नहीं यार, ये तो मेरा मार्जिन है आज का जो बचा हुआ है, अदरवाइज तो इसमें थोड़ा मोड़ा है, फंड ठीक ठाक है। ओके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। सर बॉट HDFC बैंक CE 1500 एट 20.7। और वैसे भी दोस्तों ये वन ऑफ द अकाउंट्स है जिसको कि मैं आप लोग के सामने रखता हूं, और क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये रहता है कि अपना ट्रेड कहीं और से करते हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो मैं आपको पूरी की पूरी एनालिसिस, पूरा का पूरा जो भी अकाउंट की डिटेल है, जो भी हैं, वो सारा इसी का दिखाता हूँ। इसके अलावा भी आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स बट आई डोंट एक्सपोज देम, मैं उनको आपको एक्सपोज नहीं करता हूँ, ताकि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी कि जो प्रॉफिट, जो लॉस, जो मेरे चैलेंजेस हैं 60 डे चैलेंजेस, सारे के सारे मैं इसी पे करता हूँ। एनीवे बहुत आ रही है, सर बॉट HDFC बैंक CE 1500 एट 20.7 एवरेज, तो क्या करें? तो भाई देख लेते हैं। ओके HDFC बैंक में चल क्या रहा है पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, व्हाट्स गोइंग ऑन HDFC बैंक। HDFC बैंक प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1400, तो 1400 पे चल रहा है, 1400 पे चल रहा है। और आपने लिया है, यू बॉट सम, यार मिस हो गया, इतनी जल्दी क्वेश्चन ऊपर निकल जाते हैं कि आई जस्ट मिस आउट। एनीवे फिलहाल दोस्तों HDFC बैंक को देखें तो HDFC बैंक अगर देखा जाए तो काफ़ी बुलिश मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है। आज भी अपने डे हाई पर क्लोज हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक शार्प बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो जो लोग इसमें बने हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे हिसाब से बने रहे 1450 के लेवल्स के लिए। इन द मीनवाइल द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम विवेकानंद, ही इज आस्किंग अबाउट टाटा मोटर्स बॉट 250 पुट। बिल्कुल निकल जाइए इससे, इट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग ट्रेड। टाटा मोटर्स 250 पुट एक्सट्रीमली रॉन्ग ट्रेड, प्लीज एग्जिट। मैंने 250 का पुट सेल कर रखा है, तो आप समझ लीजिए कि कितना सही है ट्रेड ये। अभिषेक सिंह RAC 136, IRCTC 1760, वेदांता 250 कॉल ऑप्शन 3.55, IDFC, ये क्या है? इतने सारे क्वेश्चन, एक जरा सा उसमें आप पूछ लेते हो। मैं आपका देखता हूँ क्वेश्चन, वेदांता 250 कॉल ऑप्शन एट 3.55, वेदांता को देखता हूँ क्या चल रहा है। सो वंस आई सी वेदांता, तो आई फाइंड आउट VEDL, सो आई फाइंड आउट वेदांता इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2 and 7, है ना, और आपने लिया 250 कॉल ऑप्शन, जो कि एक बहुत ही गलत ट्रेड है। काइंडली एग्जिट दिस ट्रेड, अदरवाइज योर कंप्लीट कैपिटल विल बिकम 0, प्लीज एग्जिट इट। लुइस नोरहोना, मिनिमम अमाउंट ऑफ बाइंग ऑप्शंस इन डायमंड प्लस। देखिए ऐसा है लुइस, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं डायमंड प्लस मेंबरशिप, सो आई विल सजेस्ट कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए अराउंड 50,000। यू विल रियली एंजॉय द ट्रेड्स, है ना, क्योंकि उसमें दे विल बी 4-5 ट्रेड्स विच विल बी गिवन टू यू एंड यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर ट्रेड्स। इफ यू विल बी एबल टू टेक वन ट्रेड ईच इन ऑल, तो फिर यू विल बी एबल टू एंजॉय द ट्रेड बेटर। अदरवाइज स्टार्ट टॉप 10,000 से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक बैंक निफ्टी का ट्रेड या फिर निफ्टी का ट्रेड डेफिनेटली लेते हैं डेली, एंड दैट टू बिफोर 10 o'clock, और वो स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। उसके अलावा वी टेक स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स विच आर 3 to 4 इन नंबर्स, और लास्ट में हम लोग लेते हैं BTST का ट्रेड, एंड ऑफ कोर्स एज अ डायमंड प्लस बाकी मेंबरशिप में हम लोग कैश ट्रेड्स भी लेते हैं,
सो दोस्तों ये सारी के सारे करने के लिए आपके पास अगर सफिशिएंट कैपिटल होगा तो मजा आएगा. सो इन केस इफ यू आर हैविंग 50,000 देन दैट्स गुड, एंड इफ यू आर हैविंग लिटिल कैपिटल देन यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम 10,000. बट आई विल पर्सनली प्रेफर कि आपके पास 50,000 होगा तो आप अपने कैपिटल को स्प्रेड कर सकेंगे. यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर 10 इन 5 ट्रेड्स. सो और जैसा कि मैंने आपको बताया, यू मस्ट ऑलवेज हैव यू मस्ट ऑलवेज टेक ऑल द ट्रेड्स जो कि बताए जाते हैं, जिससे क्या है आपको बेटर लर्निंग मिलती है. सभी ट्रेड्स का अपना अलग सेटअप होता है, और बाय चांस अगर एक ट्रेड परफॉर्म नहीं किया तो 3 ट्रेड परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि आप एक ही ट्रेड लें जो कि परफॉर्म ना करे और बाकी सारे ट्रेड्स आपको लगे कि यार ये मैंने लिया नहीं और ये परफॉर्म कर गया. सो 50 is expected. If you don't have, even 10 is better. Okay, couple of more questions which are coming. देखते हैं. Simply learn 40. Thank you so much for the super chat, for the lovely super chat. सुरेश भट्ट forgot Astral Poly. Astral देखते हैं क्या चल रहा है. एस्ट्रल में देखते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में. एस्ट्रल पॉलिटेक्निक वैसे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा था. बहुत सही, मैं कसम से बता रहा हूँ ये बहुत सही हुआ इसमें. एक्चुअली में ये हो गया एस्ट्रल पॉलिटेक्निक हो गया. एक वो है प्रिंस पाइप. मैं प्रिंस पाइप को भी खोल लेता हूँ, इसको फिर से खोलेंगे. प्रिंस पाइप को भी खोलेंगे. एक सेकेंड, इसको तो खोल के रखते हैं. एक काम करते हैं, प्रिंस पाइप को भी खोलते हैं. प्रिंस अबे मतलब वही ना, कुछ कहते हैं ना वो औकात से ज़्यादा भाग जाना. ये सब औकात से ज़्यादा भाग गए थे. प्रिंस पाइप, ये देखो. अभी देखिए प्रिंस पाइप तो ज़्यादा भी गिरा नहीं है फिलहाल. अभी तो मैं तो चाह रहा हूँ ये भी गिरे. एक्चुअली में दीज ऑल स्टॉक्स, ये एक्चुअली उतना ज़्यादा भागा भी नहीं है ना. इट हैज़ नॉट रन अप दैट मच हाउ मच एस्ट्रल हैज़ रन अप. अगर आप देखें, ऑल्दो आई डू नॉट से कि एस्ट्रल इज अ बैड स्टॉक, नॉट एट ऑल, क्योंकि एस्ट्रल को हम लोगों ने 800 रुपए पे खरीद रखा है ड्यूरिंग दी अक्टूबर नवंबर के सीजन पे. ठीक है, तो वी हैव बॉट इट एट अ वेरी लोअर प्राइस एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स. लेकिन इस कदर भागना कि एक साल में स्टॉक ऑलमोस्ट 250%. भाई एस्ट्रल पॉलिटेक्निक है तो पाइप ही बना रहा है ना. प्लास्टिक से सोना थोड़ी बना रहा है, प्लास्टिक से पाइप ही तो बना रहा है. प्लास्टिक से अगर सोना बना रहा हो तो बात अलग है. सो मेरे हिसाब से दिस करेक्शन विच इज हैपनिंग इन दिस इज फुली जस्टिफाइबल. बिल्कुल जस्टिफाइबल है मेरे हिसाब से. इसमें थोड़ा सा अगर अभी आप और वेट करेंगे तो हो सकता है आपको और भी अच्छे रीजनेबल प्राइस वैल्यूएशन मिल जाए. लेकिन यहां से कोई भी गिरावट होती है, इसको यहां से बाय करना बनता है. मेरी बात समझ आ रही है आपको? यहां से कोई भी गिरावट आती है आपको इसमें बाइंग करना बनता है. अब यहां से अगर गिरावट होती है 1250 के आसपास मिल जाता है, ये इसका बेस्ट बाय लेवल है. 1250 to 1280 इज द बेस्ट बाय लेवल. लेकिन अगर यहां से आपको कोई भी गिरावट पे स्टॉक मिलता है, इट इज अ वर्दी बाय. ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. सचिन यादव, सर वॉकहार्ट फार्मा व्यूज, आई हैव 1500 शेयर्स एट 530. देखो वॉकहार्ट में समहाउ एक तो इसके बिजनेस मॉडल में मुझे समहाउ आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद वॉकहार्ट बिजनेस मॉडल. इसके अलावा ज़्यादा खास मार्जिन नहीं है. जो लीडरशिप है उस पर भी क्वेश्चन उठते रहते हैं. इट रिमेन्स इन न्यूज़ फॉर नॉट वेरी गुड न्यूज. मतलब ज़्यादा अच्छी न्यूज़ में ये रहता भी नहीं है मार्केट में. कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ों में गड़बड़ झल्ले में फंसा रहता है. तो वॉकहार्ट को देखिए प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 446. ठीक है, और अगर आपने ले रखा है 530 पे, तो मेरे हिसाब से अगर कोविड की लहर के चलते इसमें कोई बाउंस बैक आता है एंड इफ यू आर एबल टू ग्रैब दिस स्टॉक अराउंड इफ यू आर एबल टू एग्जिट दिस स्टॉक अराउंड 500 प्लस, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी. तो इससे कोविड के चलते अगर झटके में ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो कृपया करके इसको निकल जाइएगा. एग्जिट दिस स्टॉक 500 प्लस, क्योंकि समहाउ मुझे इसके फंडामेंटल्स समझ में नहीं आते हैं. पूरी फंडामेंटल्स की एनालिसिस तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, बट ओवरऑल आई जस्ट से कि अगर ये स्टॉक बाउंस बैक करता है एंड इफ यू आर एबल टू एग्जिट द स्टॉक एट 500 प्लस, थोड़ा मोड़ा नुकसान लेकर भी निकल जाइएगा, इससे होल्ड मत करिएगा. किशन चौधरी, तो टुडे आई सो डॉक्टर रेड्डीज 5000 कॉल ऑप्शन. 5000 कॉल ऑप्शन एट 200, प्लीज योर व्यू. देखना पड़ेगा. इसके अलावा गौतम जोशी क्वेश्चन है, एनी अपडेट ऑन सेबी अप्रूवल, माय पोर्टफोलियो नीड्स यू, ईगरली वेटिंग फॉर दैट. अरे गौतम जोशी जी, आप मेरे को भेज देना इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस क्वेरीज, वी विल आई विल पर्सनली लुक इनटू दैट. क्योंकि अभी मैं किसी और ही काम में इन्वॉल्व हो रखा हूं. अभी ये सेबी का अप्रूवल तो थोड़ा सा साइड लाइन में चला गया है. एक्चुअली वी आर लुकिंग इनटू सम अदर थिंग्स एज वेल, तो है ना. बट नेवरदलेस आई हैव टेकन योर पॉइंट, सो विल डेफिनेटली डिस्कस. हाँ, इसके अलावा ये एक बार ये क्वेश्चन ले लेते हैं डॉक्टर रेड्डी वाला. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डॉक्टर रेड्डी का इन्होंने 5000 का कॉल सेल कर दिया. ये इन्होंने पता नहीं क्या किया है. लेट मी सी इट वंस.
तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 4799 पे, ठीक है, और इन्होंने 5000 का कॉल सेल कर लिया है आज की गिरावट में। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी पहली चीज तो एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर रेड्डीज को शॉर्ट करना इस समय मेरे हिसाब से खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। इस समय डॉक्टर रेड्डी को शॉर्ट करना खतरे से खाली नहीं है। और सरप्राइजिंगली डॉक्टर रेड्डी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 4700 इसका एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट जोन भी है, बल्कि एक डिमांड जोन है। तो अगर यहाँ से अगर मंडे को या फिर इन अ डे और 2 अगर बाई चांस कोविड की न्यूज़ आती नहीं, और वैसे भी डॉक्टर रेड्डी ने क्या नाम है अपना वैक्सीन वगैरह लॉन्च कर ही दिया है, तो ऐसे में बाउंस बैक डॉक्टर रेड्डी में एक्सपेक्टेड है। मेरे हिसाब से आप इससे काइंडली ट्राई टू एग्जिट दिस ट्रेड ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आप प्रॉफिट में है तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा। 5000 का कॉल ऑप्शन सेल करना बहुत रिस्की है, एटलीस्ट 5500 होता तो भी समझ में आता है। 5000 कॉल ऑप्शन बहुत रिस्की है, मेरे हिसाब से आपको लॉस हो सकता है। श्वेत बॉट अवंती फीड्स है 421, थैंक्स फॉर रिकमेंडेशन। एट व्हाट प्राइस कैन आई ऐड फर्दर? अवंती फीड्स में चल क्या रहा है, श्वेत का क्वेश्चन है। अवंती में चल क्या रहा है देखा नहीं मैंने, उस दिन मैंने वीकली एनालिसिस में इसको दिया था आप लोगों को, और उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने देखा नहीं उसके बाद। हाँ प्रेजेंटली चल रहा है 464 पे, ऑलमोस्ट 500 के आसपास, 480 के आसपास गया था, 485 के आसपास। तो ठीक है, 450 के आसपास आप फिर से फ्रेश बाय कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय बिलो 500, है ना। इन द मीन वाइल हमदन शेख वेलकम एंड आमिर आलम वेलकम। ओके कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गौतम जोशी जी का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद वॉट एवर लिटिल आई कैन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना। अभी मैं दोस्तों किसी का ये पोर्टफोलियो हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट इनटू दिस एज ऑफ नाउ। हाउएवर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी आई एम ओपन टू दैट, बट पोर्टफोलियो हैंडलिंग प्रेजेंटली वी आर नॉट डूइंग बिकॉज वी आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दैट एज ऑफ नाउ। Munis Ahmed, Diamond Plus, bought 52,800 quantity of Cadila 540, made a huge silly mistake of averaging. देखो ऐसा है, कभी भी गिरते हुए ट्रेड को एवरेज नहीं करना है, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। स्पेशली ये ट्रेड आपने लिया है 2 दिनों पहले, और मार्केट उस समय जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी थी उसमें आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था सेल पे, ठीक है। बट इफ मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव ऑन ये सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स तभी पॉजिटिव होंगे जब कोई लॉकडाउन की या फिर कोविड के केसेस बढ़ने की न्यूज़ आएंगी, तभी ये भागेंगे और तब आप एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन है सर, होल्डिंग L&T फाइनेंस होल्डिंग एट 105.5, प्लीज सजेस्ट वेदर टू होल्ड और एग्जिट। देखना पड़ेगा। होल्डिंग L&T फाइनेंस होल्डिंग एट 105। देखिए ऐसा है, L&T फाइनेंस होल्डिंग एक अबव एवरेज स्टॉक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खराब है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये खराब है, बट एट द वेरी सेम टाइम इसके फंडामेंटल्स के साथ इसका परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रहा है। फंडामेंटल्स तो इसके एवरेस्ट हैं, लेकिन इसका जो काम धंधा है वो मैच नहीं कर रहा है। अगर आप देखें इसके परफॉर्मेंस को तो इट हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब सालों हो गए हैं इसको अंडर परफॉर्म करते हुए। अगर आप देखें L&T फाइनेंस को आपने 105.5 पे लिया है, मेरे हिसाब से 105.5 जाएगा, ये 100 जाएगा भी, तो उस पे आपको निकलने की कोशिश करनी है। डू नॉट रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस। स्वप्निल राउत, अशोक लेलैंड 130 कॉल ऑप्शन है 2.8 अप्रैल मंथ एक्सपायरी इन IOC 100 कॉल ऑप्शन। यार ये ट्रेड भी गलत लेके बैठ गए हैं। अब अशोक लेलैंड 130 कॉल ऑप्शन तो बहुत ही गलत ट्रेड दिखाई पड़ रहा है मेरे को। अगर आप देखोगे अशोक लेलैंड प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 111 पे। अगर 111 पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी 115 पे, और इन्होंने लिया है 130 कॉल ऑप्शन, मेरे हिसाब से रॉन्ग ट्रेड। आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी इन दिस। इससे निकल जाने में ही फायदा है, कृपया करके इससे निकले और अपने पैसे को बचा लें। IOC 100 कॉल ऑप्शन, इसमें फिर भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है सिल्वर लाइनिंग। एक सेकेंड, IOC presently is trading at the price range of 89. ओहो, सेम गोज विद IOC, एब्सोल्युटली रॉन्ग ट्रेड्स। भाई स्वप्निल जी ऐसा है, इन दोनों से निकल जाइए, अपनी कैपिटल आपकी बच जाएगी। अगर आप इससे बने रहेंगे तो 0 हो जाएगी कैपिटल, ठीक है। सिंपली लर्न बॉट 14,400 पुट एट, खत्म वाला काम कर लिया आपने। ऐसा ट्रेड क्यों लिया आपने? अब देखो 14, अब मुझे आई एम वेरी अफ्रेड कि आपने 15 अप्रैल का ना लिया हो कहो। अगर 14,400 का लिया है निफ्टी, अरे यार ये 15 अप्रैल वाला कौन सा है? यही है ना, दिस इज 15 राइट,
21 अप्रैल है, तो आई थिंक दिस इज द वन, या दिस इज द वन। सो 15,400 का ट्रेड लिया है आपने, सॉरी 14,400 का, 14,400 का पुट आपने लिया है 41 पे। अब देखा जाए तो ये ट्रेड तो आपने ठीक लिया है, लेकिन मतलब प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ट्रेड ठीक लिया है, लेकिन ये बहुत रिस्की है, इट इज़ वेरी रिस्की। अगर बाई चांस मंडे को या थर्सडे को मार्केट थोड़ी सी भी पॉजिटिव हो जाएगी, पहली चीज़ तो ये जो 40 आपको दिखाई पड़ रहा है, थर्सडे को ये 40 दिखेगा नहीं, इट विल बी विजिबल अराउंड 27 के आसपास दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टाइम डिके हो चुका होगा। और बाई चांस कहीं मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गई और कहीं निफ्टी 5700 की तरफ भागने लगा बाई चांस, तो फिर ये गिर करके एकदम 12-13 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये रिस्की ट्रेड है, बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड है। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है, मतलब मार्केट क्रैश करती है समहाउ, जिससे कि लक्षण थोड़े कम दिख रहे हैं, बट इस कल की छुट्टी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल के दिन महाराष्ट्र का लॉकडाउन वगैरह अनाउंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अ गुड गैम्बल, एंड डिपेंडिंग अपॉन काइंड ऑफ सिनेरियो। तो मेरे हिसाब से भाई अगर सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकती है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन अच्छा खासा हो जाए, वही चीज़ आपके फेवर में जा सकती है। अगर बाई चांस महाराष्ट्र के लॉकडाउन में कल कोई फेवरेबल न्यूज़ नहीं आई और बाई चांस अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया, तो आई थिंक दिस विल बी मैसेकर। सचिन सगावकर, सर आपसे डायमंड प्लस में ज्वाइन होके 2 महीने में ओके कुछ ज्ञान दीजिए बिग प्रॉफिट पर से। देखो ऐसा है, जब आप ट्रेड लेते हैं, यू मस्ट टेक दोज ट्रेड्स which you are not which you are not chasing। अभी आपके क्या कर रहे हैं, मतलब मैं समझ रहा हूं आपके पॉइंट। जनरली आप लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड लेते हैं जो कि भाग रहा है और उसको आप चेज कर रहे हैं, उससे टारगेट हिट हो गए, टारगेट हिट होने के बाद भी आप उसमें घुसे जा रहे हैं। उन ट्रेड्स को अवॉइड करना है जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट में एकदम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हैं, एकदम से चेज उसको नहीं करना है। जिनका प्रीमियम एकदम से जंप कर गया है उनको चेज नहीं करना है। यू हैव टू टेक दोज ट्रेड्स विच आर लेवल से ऊपर हैं परंतु टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं। सो दोज आर बेटर ट्रेड्स। लेकिन अगर वो टारगेट हिट हो गया, अगर आप टारगेट हिट के बाद में किसी स्टॉक को लेंगे ऑफ कोर्स, तो वहां से तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। सो बिकॉज जो ब्रेकआउट वाला लेवल होता है वहां से मोमेंटम पकड़ना शुरू करता है ऑप्शन। एंड ऑफ कोर्स जहां पे रेजिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात कर लूं, अगर आप देखें तो इसका एक रेजिस्टेंस है 200 और यहां से अगर आप इसको बाय करना शुरू करेंगे 50 से 100, ठीक है, 150 ठीक है, लेकिन अगर 150 के ऊपर बाय करना शुरू करेंगे तो फिर तो एक रेजिस्टेंस जोन है। सो प्लीज अवॉइड दैट ट्रेड। दिस इज व्हाट आई कैन ओनली सजेस्ट यू, ठीक है। तो जो ट्रेड लेना है उसको लेवल और टारगेट के बीच में एंटर करना है। अगर बाई चांस आपसे लेट हो गया, मिस हो गया, या फिर आपने जब तक चार्ट एनालिसिस करने लगे, देखने लगे, तब तक वो एकदम स्पाइक कर गया, लीव इट, जस्ट लीव इट। देयर आर सो मेनी ट्रेड्स व्हिच वी आर गोइंग टू टेक, है ना, सो मेनी ट्रेड्स, अराउंड 4 to 5, और आपको सिर्फ एक ट्रेड चाहिए। यू जस्ट नीड वन गुड ट्रेड टू अर्न 10%। तो आई कैन जस्ट ओनली सजेस्ट दिस, है ना। बाकी अगर बाई चांस किसी और गलत ट्रेड में चले गए भाई, out of 4 there can be one which can be a wrong trade, so keep your stop loss intact and exit from that। रोहित के your views on auto stocks at present situation, bought टाटा मोटर्स at 280, होल्ड करिए भाई टाटा, बल्कि टाटा मोटर्स तो अभी पूरी जनता एकदम बुलिश थी, आपने 280 पे ले रखा है, बहुत ही अच्छा प्राइस है। आशु पटनायक बॉट एस्ट्राजेनेका फार्मा टेकन यस्टरडे एट 3420, जेबी केमिकल होल्डिंग एट 1244, योर व्यूज, होल्ड करिए भाई। अभी सिचुएशन कोविड की इंप्रूव नहीं हो रही है, कोविड सिचुएशन इज एज वर्स एज इट वाज कपल ऑफ डेज बैक, सो रिमेन इन्वेस्टेड एंड डू नॉट वरी। टाटा पावर 105 कॉल ऑप्शन एट 4.5, होल्ड और ऐसे। अब देखो टाटा पावर का इन्होंने ट्रेड लिया 105 कॉल ऑप्शन, जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड है। इसको सही गलत नहीं बोलूंगा मैं। टाटा पावर देखो, I'll not comment it, it's a good or bad trade. I will just say कि how aggressive this trade is. अगर आप ये 1 डे का कैंडल लगा हुआ है, अगर आप देखें दोस्तों प्रेजेंटली इसका जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 105 है कि नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दो। मैं भी ऐसे ट्रेड ले लेता हूं कभी और गलत, बट दोज आर 1 out of 100, ठीक है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 105 इसका रेजिस्टेंस है, तो कैसे आप 105 पे स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो? There are number of things which you have to select in the strike price। 105 मेरे हिसाब से एग्रेसिव है, और वैसे भी अगर आपने 105 लिया भी है तो फिर आपको ये ट्रेड इंट्राडे के लिए रखना है। यू डोंट हैव टू होल्ड दिस ट्रेड, क्योंकि ये भाई देखो ऐसा है, ये आज मोमेंटम में चल रहा था, आपको लगा कि भाई ये स्टॉक 105 जा सकता है,
बिल्कुल सही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एट द वेरी सेम टाइम दिस इज इंट्राडे ओनली। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि मैं इसको होल्ड कर लूंगा, देन व्हाट इज द गारंटी कि थर्सडे को ये मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी? देयर इज नो गारंटी। ऐसे में अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, स्पेशली मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में भी बताता हूं, प्लीज एग्जिट योर ट्रेड्स। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, प्लीज एग्जिट योर पोजीशन द वेरी सेम डे। मैं डेली आपको मॉर्निंग अपडेट में इसलिए बार बार एट दी कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं उसको डेली रिपीट करता हूं। तो अगर आपने इसको होल्ड किया, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको एग्जिट करें। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है अभिषेक पटेल का, लॉस्ट 10K इन माइंडट्री। ओके, और क्वेश्चन आ रहे हैं, सर थैंक यू फॉर योर कॉन्टिन्यूस सपोर्ट एंड एक्यूरेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स, वैल्यू प्राइस फॉर स्मॉल इन्वेस्टर, कांग्रेचुलेशंस। मतलब अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स कलेक्ट करते रहिए, और मैं यही बता सकता हूँ आप लोग को, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, एट द कॉस्ट ऑफ स्पैमिंग, आपको लगता हो कि बार बार स्पैम कर रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा काम है आपको बताना कि भाई खरीदो। काफी सारे लोग 6000 के लेवल का वेट करते रहे, 7500 पे भी उन्होंने कोई स्टॉक नहीं खरीदा, वो सोचते 6000 आएगी। फिर जब निफ्टी 8000 चला गया तो उनको लगा कि यार अभी और गिरेगी, फिर उनको 10,000 लगा तो उनको लगा 10,000 से तो वापस गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन उसमें निफ्टी 12,000 चली गई तो उनको लगा नहीं यार अभी तो क्लियर कट ओवर वैल्यूड है। और जब वो 12 से ऊपर भागना शुरू हुई तब वो फोमो में आ गए, और तब उन्होंने मेरे से कहा कि सर मुझे अभी तो कुछ स्टॉक खरीदवा दो। तो जब उन्होंने मेरे को कहा कि सर मैं वो उनके चक्कर में पड़ गया, मैं फला के चक्कर में पड़ गया, मैंने एक भी स्टॉक नहीं खरीदे, मुझे लगा मार्केट गिरेगी, तो सर हमें हेल्प करो, तब मैंने दोस्तों उस दिन निश्चय किया कि मैं आप लोग को अच्छे स्टॉक्स को खरीदने के लिए कुछ स्मॉल केसेस बना लूंगा ताकि आप डिप्स पे उसको एक्यूमुलेट करते रहें। एंड यू शुड नॉट वेट फॉर निफ्टी टू फॉल बैक टू 6000 लेवल्स अगेन, और रादर 7000 व्हाटएवर। ठीक है, अभी आपको उस प्रकार का कोविड चाहिए होगा, उस प्रकार का लॉकडाउन चाहिए होगा जो 3 महीने हुआ था इंडिया की ऐतिहासिक लॉकडाउन, उस प्रकार का भी होना इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन एवर, एटलीस्ट आई डोंट एनविसाज। होने को तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। डॉक्टर संगीत, आई हैव बॉट अडानी एंटरप्राइजेस 3500 शेयर्स एट 290। आई डोंट हैव टाइम टू सी स्टॉक मार्केट, आई इन्वेस्टेड इन सितंबर। बहुत अच्छी बात है, मेरे समझ से आप इसमें निवेशित रहें। अडानी साहब बहुत ही एग्रेसिव हैं, ये 290 से सीधे 2900 भी हो सकता है अगले आने वाले 2 सालों के अंदर। आई कांट एनविसाज कि कितना जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, दिस स्टॉक हैज पोटेंशियल टू इवन गो टू 2900। और आपको मालूम होना चाहिए कि अडानी एंटरप्राइजेस की मैंने सेपरेट एनालिसिस पोस्ट करी थी, और उसमें आप सुनिएगा कि अडानी एंटरप्राइजेस के जो वर्टिकल्स हैं जिसपे कि वो काम कर रहा है, have you seen that video? You must watch that video. It's a eye candy. उसमें आपको पता चलेगा कि अडानी एंटरप्राइजेस कितने सारे वर्टिकल्स पे काम कर रहा है, और ये सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक वर्टिकल्स हैं जिसमें कि इंडिया या फिर वर्ल्ड की ग्रोथ स्टोरी छिपी है। तो अगर आप निवेशित हैं, निवेशित रहिए, होल्ड करिए। सुशील अपोटिकर बॉट नाल्को 65 कॉल ऑप्शन अप्रैल योर व्यू। देख लेते हैं नाल्को में चल क्या रहा है। नाल्को राइट, नहीं नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल या तो नाल्को देखिए 55.8 पे चल रहा है, आपने लिया 65 कॉल ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड है। काइंडली एग्जिट दिस ट्रेड, अदरवाइज योर कैपिटल विल बिकम 0। साफी आफरीन, योर व्यूज ऑन एशियन पेंट्स एंड हीरो मोटोकॉर्प फॉर शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा इन स्टॉक्स में। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। मेरे को खुद नहीं पता है कि मतलब थर्सडे को क्या होने वाला है। आई कैन ओनली जस्ट टेल यू कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अ वीक। शॉर्ट टर्म मीन्स 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो। 1 महीने में क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, आई कांट कॉमेंट साफिया जी। व्हाट आई कैन जस्ट से कि आपको हीरो मोटोकॉर्प और एशियन पेंट्स अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, इनको होल्ड करिए। ठीक है, अच्छे प्राइस से मिल रहे हैं, यू कैन होल्ड इट। ओके, निखिल कामली, टाटा कंज्यूमर 700 कॉल ऑप्शन। टाटा कंज्यूमर 700 कॉल ऑप्शन तो मेरे को बहुत ही सॉलिड ट्रेड दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं आज इस पे नजर रखे हुआ था टाटा कंज्यूमर पे, लेकिन समहाउ मैं आज मिस कर गया इसको। टाटा कंज्यूमर मैं लेने के मूड में था आज, लेकिन मिस कर गया। तो दोस्तों ये देखिए आप, प्रेजेंटली इन्होंने लिया है टाटा कंज्यूमर का ट्रेड 700 कॉल ऑप्शन, और ये ट्रेड आज सुबह में नजर में था मेरे, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं। फिर ये आज सुबह ये देखिए, इट वॉज देयर इन माई रडार इन मॉर्निंग, और मैंने इसको सुबह आधे घंटे देखा, फिर मैंने सोचा कि इसको ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसमें जो ये कैंडल बनी है उससे मुझे थोड़ा सी घबराहट हुई कि यार ये ट्रेड सही नहीं लग रहा है।
और फिर मैंने इसको नहीं लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये दिस कैंडल वॉज स्लाइटली डूबियस, और मुझे लगा कि ये यहाँ से रिवर्सल मार सकता है, और चूंकि इसने रिवर्सल मार दिया इसलिए मुझे ये ट्रेड सही नहीं लगा, और उसके बाद पूरे दिन इसने कोई भी रिकवरी शो नहीं करी, ऑल्दो मार्केट बिकेम स्ट्रॉन्ग बट इट डिड नॉट। तो ऑल्दो इट वॉज इन माई रडार बट आई डिड नॉट टेक दिस ट्रेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। और मेरे हिसाब से दोस्तों इन्होंने लिया हुआ है तो मेरे समझ से आप एग्जिट करें इसको, और क्या है, एग्जिट करें एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। संदीप कुमार जी थैंक यू। मुनीस अहमद शुड आई प्लेस जीटीटी टू एग्जिट कैंडला? देखिए ऐसा है, आपको निकलना तो पड़ेगा, यू हैव टू एग्जिट इट। अब जीटीटी लगाने से कोई मतलब नहीं है, इसको आप इमीडिएटली जैसे ही मार्केट खुले उससे आप एग्जिट करिए, उसी वॉलेटिलिटी में आपको अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा। ओके ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन आफ्टर आई विल वाइंड अप। एक क्वेश्चन आ रहा है यश कुमार का, उनका क्वेश्चन है दीपक फर्टिलाइजर, और एक क्वेश्चन आ रहा है हिमांशु महेश्वरी का, उनका क्वेश्चन है इन्फो एज, आईआरसीटीसी एंड वैभव ग्लोबल का क्या करें। देखिए ऐसा है, इन्फो एज, आईआरसीटीसी, वैभव ग्लोबल आर वेरी वेरी गुड स्टॉक्स, ठीक है, तो उसमें तो मतलब कोई शक ही मत रखिए कि ये इनके फंडामेंटल्स में कोई खराबी है, तो रिमेन इन्वेस्टेड एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म। अमित का क्वेश्चन है अबाउट 29 अप्रैल 14500 कॉल ऑप्शन 255 योर व्यूज। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ट्रेड है, आप काइंडली इससे एग्जिट करिएगा ऑन थर्सडे, मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव, होपफुली मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव ऑन थर्सडे एज वेल, तो आप इससे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, डोंट होल्ड इट मच। हिमांक तिवारी स्टक इन बैंक निफ्टी 31,500 पुट एट 300 होल्डर एग्जिट। आपको निकलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, आपको कोई चारा नहीं है इसमें आपको, बल्कि अगर आपने 15 अप्रैल का ले रखा है तो इसमें आपको अच्छा खासा झटका भी लग सकता है, आप इससे एग्जिट करिएगा प्लीज हिमांक जी। पुट को होल्ड करने का कोई, किसी भी ट्रेड को कोई होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सोल्ड हैवेल्स 1000 पुट एट 11 वांट टू टेक डिलीवरी, तो बढ़िया है, होल्ड करिए इसको, होल्ड करिए। हैवेल्स इज वर्थ टेकिंग एट 1000, डोंट वरी, बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एन नायक। Okay, last question of the day, thereafter I'll wind up, and the question is from Money Villa. Bought Dr. Reddy's at 5000, good or bad for swing? देखो swing के लिए तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि Dr. Reddy's at 5000 is not at all a bad buy, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि swing के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्योंकि इस समय swing trade के लिए Dr. Reddy's is not looking suitable. swing trade के लिए मुझे थोड़ा suitable कम दिख रहा है। swing trade के लिए इसमें मोमेंटम होना चाहिए, और मोमेंटम क्या आज तो ये गिरा है, तो आप इसको होल्ड करिए, इट्स अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। एसी 15 दिन तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 144 सेक्शन लागू किया है 15 दिन के लिए। ओके, अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो ऐसा है, महाराष्ट्र ने इसको लागू किया है तो दैट इज ओके। एक बार क्विकली देखते हैं कि क्या चल रहा है ग्लोबल सिनेरियो में। तो देखोगे तो आप एसजीएक्स निफ्टी भी जो थोड़ा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, तो भाई ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता थी, ये सारी चीजें फैक्टर्ड इन है मार्केट में, तो यू शुड नॉट वरी मच। अगर बाई चांस कोई थोड़ा मोड़ा नेगेटिविटी होता भी है तो वो इनिशियली 15 मिनट्स में ओवर हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको पता थी, ये कि एक लॉकडाउन होगा, छोटा ड्यूरेशन लॉकडाउन होगा। शैलेंद्र प्रधान, योर व्यू ऑन आईटी सेक्टर स्टॉक्स। देखिए ऐसा है शैलेंद्र जी, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर मैं बहुत बुलिश हूं। जो ये गिरावट हो रही है ना, जैसे कि टीसीएस में हुई, इसको कृपया करके एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी समझिए। ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, आपको मिल रही है, तो काइंडली बाय दीज गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। टीसीएस 3000 पहुंच गया था, बाय करना चाहिए था आपको। Okay, last question of the day, thereafter I'll wind up, and the question is from Tabu Alam, and he is asking, Tabu, I think Tabu should be lady, bought JSW Energy, should I hold? Okay, देखते हैं JSW Energy। JSW Energy थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक था, अगर आपने लिया है इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा पेशेंटली। तो JSW Energy देखो दोस्तों, देखें तो प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट दी वन डे ये है JSW Energy। तो JSW Energy इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 96, और अगर आप ये देखें तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है बुलिश हिरामी पैटर्न। तो बुलिश हिरामी पैटर्न बताता है कि यहाँ से आपको एक कुछ अपसाइड दिखाई पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने लिया है इसको होल्ड करिए, 100 के प्लस के ऊपर के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, होल्ड इट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कोटाडिया विशाल, कैश में ट्रेड लेना है तो कितनी कैपिटल से शुरू करें? देखो कैश में ट्रेड करना है तो कैश में आपको, जब कभी भी आप कैश में ट्रेड लेते हैं तो आपको कितना परसेंट मिलता है? यू गेट ओनली 1% अ डे, 1% अ डे। तो अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो 1% अ डे इज ₹100।
अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको 1000 मिलता है। बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड ले लिया तो 2-2.5%। भाई 2-2.5% से ज़्यादा नहीं मिलता है कैश ट्रेड में। तो कैश ट्रेड लेना है तो आपके पास मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 20,000 रुपीज़, सो दैट यू कैन अप्रॉक्सीमेटली मेक 200-250 पर डे। तब आपको अच्छा लगेगा, यू विल बी सेटिस्फाइड। HDFC बैंक एट 1445 टू 400 क्वांटिटी लिया है। रिलायंस 1948 पे 100 क्वांटिटी लिया है। व्हाट शुड आई डू? बढ़िया यार विनय जी, इतने बढ़िया स्टॉक को आपने लिया है, लेकिन थोड़ा सा महंगा ले लिया है HDFC बैंक को। ऑल्दो आई वॉन्ट से कि HDFC बैंक 1445 पे खराब प्राइस है। एक बार मैं आपके लिए चार्ट खोल देता हूँ HDFC बैंक का, सो दैट इट विल गिव यू बेटर कॉन्फिडेंस। HDFC बैंक अगर आप देखें प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1400 पे। सो 1445 पे खराब ट्रेड नहीं है। 1445 इज नॉट अ बैड ट्रेड। HDFC बैंक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1600, 1600 पे ये स्टॉक चल रहा था। 1600 का स्टॉक आपने खरीदा है 1445 पे, इस प्राइस पे। मतलब ये स्टॉक जो इस आसमान पे घूम रहा था 1650-1700 के आसपास, उस आसमान के स्टॉक को आपने यहां खरीदा है। नॉट एट ऑल अ बैड बाय। आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। इट्स अ ग्रेट स्टॉक। इनफैक्ट यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर। और रिलायंस का स्टॉक आपने 1948 पे लिया है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। मतलब आई वोंट से कि ये बहुत फिल्दी चीप है, क्योंकि अभी 1800 के प्राइस पे हमने रिसेंटली खरीदा था। फिल्दी चीप तो नहीं है, बट यस मतलब ठीक है, इट्स अ गुड बाय। ओके दोस्तों, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। कल काफ़ी सारी बातचीत होगी। एक हम लोग भी वीडियो भी अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए ऑन इंस्टाग्राम। यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो। सो हैव अ लुक। बाय फॉर नाउ।